इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और रक्षा मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कुछ दिनों पहले चीनी कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले से कोरोना पॉजिटिव हैं। अब लगातार चौथे दिन पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के 4000 से ज्यादा मामले आए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं में कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और अब किस जनरल के कोरोना इन्फेक्टेड होने की आशंका है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी कोरोना पॉजिटिव। पाकिस्तान में रक्षा मंत्री परवेज खटक कोरोना पॉजिटिव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव। कुल मिलाकर पाकिस्तान की पूरी सरकार क्वारंटीन में है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर सबसे खतरनाक बन गई है। इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने के 9 दिनों के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अल्लाह कोरोना के तमाम मरीजों पर रहम फरमाए। सदर आरिफ अलवी की जानिब से ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि मैंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली थी। इमरान खान की तरह राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी चाइनीज कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। उन्होंने 15 मार्च को चाइनीज वैक्सीन का टीका लिया था। उसके बाद चाइनीज वैक्सीन की तारीफ की थी। हालांकि इसके बाद भी उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया। चीन में बनी वैक्सीन पर पाकिस्तान के नेता और जनता भी सवाल उठाते रहे हैं और अब एक बार फिर इसकी सच्चाई सामने आ गई। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, अब जनरल बाजवा भी क्वारंटीन हो सकते हैं। 25 मार्च की इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान की नेशनल डे परेड में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बिना मास्क पहने ही शामिल हुए थे। जब पाकिस्तान की वायुसेना का एयर शो हो रहा था, उस वक्त राष्ट्रपति के करीब में ही जनरल बाजवा, पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख और नेवी के चीफ सहित कई बड़े मिलिट्री अफसर बिना मास्क पहने ही मौजूद थे और कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक अब इन सभी को क्वारंटीन हो जाना चाहिए। यह भी हो सकता है थोड़ी देर बाद जनरल बाजवा के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ जाए। अब आप समझिए कि पाकिस्तान में ऐसा होने का जिम्मेदार कौन है। खुद इमरान खान ने बताया है कि उनकी अपनी गलतियों से उन्हें कोरोना इन्फेक्शन हुआ। सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी और मुझे भी ये बीमारी हो गई। ये जो तीसरी पीक आई है, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। हमारे से बहुत अमीर तरीन मुल्कों के पास भी ये वसाइल नहीं है, तो इसलिए हम बंद तो कर नहीं सकते। ये जो तीसरी पीक आ रही है कोरोना की, ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक। इमरान खान ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अपनी टीम के साथ मीटिंग की थी। जिस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इतने गैर जिम्मेदार हों, वहां पर आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान में आज भी कोरोना के 4500 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान फिर से उसी स्थिति में है जैसे वो 1 साल पहले था और इसकी वजह है पाकिस्तान की सरकार और उन्हें मुफ्त में मिली चाइनीज वैक्सीन। प्रधानमंत्री के बाद वहां के राष्ट्रपति भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसलिए पाकिस्तान की जनता अपने ही प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाती है। खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ खान साहब। खान साहब ये बताइए कि आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आपने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। गुज़िश्ता हुकूमतों में इतनी तनकीद करते थे आप, और ये क्या हो रहा है? देखिए, ये सब पिछली हुकूमतों का किया दारा है। बात मेरे पे आती है, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। खान साहब, आवाम पूछ रही है कि हालात बड़े खराब हो गए, थोड़ा सा घबरा लें आप। थोड़ा सा घबरा लें, थोड़ा सा बस। अच्छा, अगर इमरान खान ने आपको डांट दिया कि क्यों तुम मेरी मिमिक्री करते हो, मैं वजीर आजम हूँ, तो क्या कहेंगे आप? उसे यही कहूंगा कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इमरान खान साहब इनको देख के घबरा जाएंगे। और अगर उन्होंने कहा हसनैन तुम ऐसा करो, मेरी सीट ले लो, तुम वजीर आजम बन जाओ मेरी जगह, तो फिर आप क्या कौम को उस सीट पे बैठ के क्या पैगाम देंगे?
पहला खिताब यही होगा कि मैं नया वजीर आजम बन चुका हूँ। अभी महंगाई और कम होनी है। जो आपके सामने टमाटरों की, इन चीजों की, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, ये नीचे आएगी, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ये मैं बार बार कहता हूँ। चले मैं मौका दे देता हूँ, थोड़ा सा घबरा लें, लेकिन सुकून कब्र में है। बिलावल जरदारी साहब, आप बताएं कि इमरान खान कैसे वजीर आजम हैं और तब्दीली सरकार कैसी लग रही है आपको? वो एक कठपुतली हुकूमत है और उनकी तब्दीली तो क्या ही बात है। उनकी हुकूमत में अंडे 200 रुपया किलो और आलू 100 रुपये दर्जन के हिसाब से ये नाअहल हुकूमत बेच रही है, और मूली और गाजर 15 रुपये गज के हिसाब से बेच रही है। वैसे बिलावल साहब, ये बताइएगा, आज मौसम बड़ा सुहाना है, तो अगर बारिश का कोई इम्कान हो गया और आगे बारिश हो गई तो फिर किस तरह से इसको सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए? अभी तो कोई बारिश नहीं है, लेकिन जब बारिश आता है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इमरान खान साहब, आप बताइएगा, अब ये बिलावल साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी कोई अच्छी है? ज्यादा बारिश आए तो ज्यादा पानी आए, उसके लिए कोई सद्देबाब है आपके पास? हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे पास एक नया साइंटिस्ट आया है, कहता है जब बारिश आता है तो पानी आता है। आइंस्टाइन की रूह काम गई होगी इस पे। लेकिन आपने इस बच्चों की बातों पे नहीं जाना। ये मेरा भतीजा है, चाचा कहता है मुझे, लेकिन छोड़ें बस, मैं इसके अब्बू के साथ निपट लूंगा, ठीक है? होली पर इमरान खान के साथ किसने खेला किया? जो अपनी मेरी स्पीच होती थी वो मैं बस मोटिवेशनल करता था, जिससे लोग आ जाते थे और वोट लगा के चले जाते थे। मैंने वजीर आजम बनना था, बन गया हूँ, अब जाए। थोड़ा सा घबरा ले यार, कैसे बात कर रहे हो? आपने जरा भी नहीं घबराना, जरा भी नहीं। क्यों खान आपके पीछे है, क्योंकि पहले आपने जाना फिर मैंने जाना है। पीएम इमरान शानदार क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाउंसर पर ये अपना ही विकेट नहीं बचा पाए। खान साहब, सुना है आपको कोरोना हो गया? मुझे भी हो गया है, मेरी बीवी को भी हो गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले बच्चों ने नहीं घबराना। मैंने शफकत महमूद को कह दिया है कि बच्चों को छुट्टियां दी जाएं, जितना हो सके बच्चे एंजॉय करें, कोरोना को भी, छुट्टियों को भी। खान साहब, आप हुकूमत आप कैसे संभालेंगे? आप तो बीमार हो गए हैं। खैर है, फोत हो जाना, चावल खाने आ जाना तो यार। इमरान खान साहब, आपको वैक्सीन लगी है, दर्द नहीं हुई? ये जगह सूज गई है, इतनी मोटी सुई थी, पूरी डाली है इन्होंने यहाँ पे, बहुत दर्द हुआ है। खान साहब, गरीब की बेटी को इंसाफ बहुत लेट मिलता है। मरियम नवाज को एक दिन में इंसाफ मिल गया। देखें, जब कोई गरीब बंदा चोरी करता है वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में जीता है, और जब ये मोटू गैंग चोरी करता है इनके लिए VIP जेल्स होते हैं। इस दफा ये आज देख लूंगा, लेकिन आज जो इन्होंने किया है, मुझे लगता है ये कोई नून लीग का बंदा बैठा हुआ था उधर, इस वजह से। लेकिन मैं इनको जरूर पूछूंगा, मैं PTI का बंदा लेके जाऊंगा और इन्हें जरूर जेलों में फंसवाऊंगा। खान साहब, बच्चों को भी बताएं मास्क के फायदे क्या हैं, ताकि वो मास्क यूज करें। देखें, आपको मैं मास्क के फायदे बताता हूँ। मास्क का सबसे पहला फायदा ये है कि ये 20 रुपए का होता है, और उसके बाद अगर आप कोई चीज खा रहे हो किसी से छुप के, तो यूं लगा के नीचे से खा सकते हैं। पेपरों में आप चीटिंग लिख के जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई लंबा जवाब आ जाए और मास्क के ऊपर जगह कम पड़ जाए, तो उसके बाद आपने नया मास्क निकालना है। अगर फिर भी कम पड़ जाए, फिर नया मास्क निकालना है। इसी तरह नून लीग जो है अपनी तकरीरें लाती रहती है, लोगों को वर्गलाती रहती है, लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना। आपने चीटिंग पे ध्यान देना है, तो हम तरक्की कर सकती है इस पे। एक तरफ इमरान को कोरोना हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने जवाब में खान साहब को उनका ही फेवरेट डायलॉग सुना दिया। आज आवाम उनसे कहेगी, खान साहब घबराना नहीं है। खान साहब तुसी घबराना नहीं हो। खान साहब कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह सही हो जाओगे। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। इमरान साहब घबराना नहीं। अब खान साहब को क्या कहेंगे आप? खान साहब को क्या मानते बे, तू खुदा के लिए साडी जान छोड़ दे पाकिस्तान की। खान साहब का पैगाम खान साहब के ही नाम के, खान साहब आपने घबराना नहीं है। होता रहता है।
ये काम तो चलते रहते हैं जिंदगी के साथ, आपने घबराना नहीं है। खान साहब घबराना नहीं आपने। हाँ जी, आम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे खान साहब के बारे में? जी बहुत अफसोस हुआ है ये सुन के। अच्छा। तो खान साहब घबराइएगा ना। देखिए खान साहब ने जो हमें पिछले 2.5-3 साल से एक ही बात कही है कि घबराना नहीं है। हम उनके सपोर्टर हैं, हम नहीं घबराए। अब हम खान साहब को कह रहे हैं, खान साहब आपने अपनी बात पे अमल करना, घबराना नहीं है। पूरी आवाम आपको कह रही है कि आपने घबराना नहीं है। मैं भी आपको कह रहा हूँ खान साहब घबराना नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सारी मुश्किलें जानते हैं। इन्हें नहीं मालूम तो बस ये कि इन प्रॉब्लम्स को सुलझाएं कैसे। 50 लाख घरों की बात भी की। कभी कभी आप ऐसी बात कर देते हैं जो मतलब कहीं स्पेस में होती है, उसकी कोई बेस नहीं मिलती। 50 लाख ये हमारा वादा था, ये हमारा वादा। लेकिन 50 लाख फैमिलीज के लिए किसी ने नहीं कहा, इंडिविजुअल के घर थे वो। एक घर है जो आपका असली घर, जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके नाम हो चुका होता है। उस घर का नाम है कब्र। अच्छा, ये 50 लाख, ये मेरा वादा, ये मैंने घर देने हैं 50 लाख, और उसका मेरे पास हिसाब मौजूद है कि मैं 50 लाख आखिरत के घर, जो कब्र जिसे कहते हैं, आपका जो आखिरी आराम गाह, जब आप सो गए तो उठ नहीं रहे। अच्छा। जब आप लेट गए तो सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, आपको नहीं परवाह। ठीक है। लाइट है नहीं है, आप तो कब्र में पड़े हुए हैं। इसको एक अच्छा नाम दे देते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा। वजीर आजम आखिरी आराम गाह सोसाइटी, कोई भी नाम रख दो। अच्छा, कबरिया टाउन कर दो आप। अच्छा, 200 फीट चौड़ा कबरिया टाउन पेश करते हैं। देख, इतने सारे मसाइल इकॉनमी आपके सामने। पेट्रोल वाला इशू देखें सर, इसलिए महंगा किया ताकि ना इनकी टंकियां फुल होंगी, ना ये बाहर निकलेंगे और ना कोरोना स्प्रेड करेगा। इनको टंकियां फुल हुई, ब्रिंग किक मारी, चल भाई चलो उधर निकल गए। तो इनको आपने तरीके से, बहुत तरीके से चंद एक यूथ, ये जो यूथ के लोग हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं जिनको आप बिल्कुल कर रहे हैं, इनको करना भी चाहिए। और आपने ये भी कहा वहाँ पे बिलावल का मजाक उड़ाते हुए, जो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर का जो एक और है उसमें जाता ही नहीं है, कि वो पानी आता है, बारिश होती है, मतलब कि उसको जबान नहीं आती, इस तरह के बच्चे हैं, लीडर बन गए। पैदाइशी तौर पे लीडर कौन होता है? मैंने मेहनत की है, 25 साल मैंने जूते साफ किए, यानी कि मैं सुबह निकलता था और मेरे बूट गंदे हो जाते, फिर मैं बूट साफ करता था। 25 साल की मेहनत। ये पैदा होते ये लीडर बन गए। भाई क्यों? इनके वालिदैन लीडरान थे और इनको आप कह रहे हो और उर्दू बोलना नहीं आती है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी और परवेज मुशर्रफ का भी मजाक उड़ाया गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस मुल्क में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने सोचा कि पहले करप्ट थे, अब मैं करप्ट नहीं हूं, अब ये क्यों मुल्क आगे नहीं जाएगा। देखें अब आपका मुल्क कितना आगे जा रहा है। कल मनसेरे से पकड़ के लाया मैंने, और मैं चाहता हूं कि शोएब साहब आप भी आए, आपको मैं कोई वजारत दूं। आप कौन सी वजारत चाहते हैं बताएं, आप जो मर्जी दे दें। वजारत स्पोर्ट्स आपको देता हूं मैं, ठीक है। आपने जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं हमारे, इनको सीधा करना और इनकी सजा ये होगी, इनको लितर मारना है। कर सकते हैं आप? शोएब चाचू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। मुझे शेख रशीद साहब से एलर्जी है, डर्म यूज करता हूँ मैं क्रीम, इतनी एलर्जी है। लोग मुझे परवेज मुशर्रफ कहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ शोएब साहब कि अल्लाह का शुक्र है, पहले मैं हिंदुस्तान में उतरा हूँ विद जॉगर्स में हिंदुस्तान, अब मैं दोबारा से पाकिस्तान में उतर रहा हूँ। सबसे पहले हमजा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब से तुमने पार्टी छोड़ी है मैंने तो नहीं छोड़ी पार्टी, मतलब जब से तुमने हमारे जलसे अटेंड करना, और ये जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आते, तुम्हें आना चाहिए। मैं तुम्हें खास तौर पे ये दावत दे रहा हूँ। गवर्नमेंट के हालात बड़े खराब है, बहुत खराब हालात है। इमरान चाचा अंकल इमरान, आप अपने नामालूम अफराद को संभाल के रखें। इस समय पाकिस्तान पर मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी हों, लेकिन इमरान के पास तमाम मुश्किलों से निपटने का एक ही फॉर्मूला है।
घबराना नहीं, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो, आप पैसे जमा कर करके बस टैक्स भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।